जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनके बेटे प्रभाग का प्रणाम और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में सबसे पहले मंत्र जाप करते हुए जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और यही कलेक्टिव अरदास हम सब ब्यूटीफुल सोल्स जो गुरु जी की हैं, सब हंसते रहिए, बसते रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, सरबत का भला होवे, सभी हुक्मनामे चलने दी गुरु जी तो समर्थता प्राप्त करिए, ते चढ़ती कला विच रहिए। गुरु जी का जैसा कि हुक्मनामा मेरे लिए आया हुआ है कि बीते हुए साल के सारे शुक्राने अदा कर और नए साल के शुक्राने अदा करने के लिए रेडी हो जा। बेअंत मेरे शुक्राने गुरु महाराज जी के। गुरु महाराज जी ने मुझे सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई थी, मेरी सब्र को देखते हुए, क्योंकि बीते सालों में जैसा मेरा नेचर जो गुरु जी का ही दिया हुआ है, जिसमें शायद कुछ कमियां आ गई थी जो पिछले जन्मों में रह गई थी, और इन जन्मों में वो बनकर आई मेरे ही इमोशंस जो पिछले जन्म में कमज़ोर रहे। और मुझे जो मेरी गुरुजी ने कमियां दिखाई वो गुस्सा और क्या कहते हैं अटैचमेंट्स और इच्छाएं ना। इच्छाएं होती थी बट मैं हमेशा मेटलिस्टिक तो मैं नहीं रही हूँ, स्पिरिचुअलिटी अंदर थी, बट उसके भी प्रोजेक्शंस आप देखिए कैसे लगाए गए, उसी के ऊपर मैं सत्संग अपना शेयर करना चाहती हूँ। वही सब गुरु महाराज जी ने एनर्जी ब्लॉकेजेस हटवा कर, वो भी कैसे हटे, वही नाम जाप, सिमरन जाप, गुरु जी के साथ जुड़े रहना, गुरु जी के मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करना, क्योंकि मंत्रों में वो शक्ति होती है एक एक शब्द में जो आपकी वाइब्रेशन को हाई करती है, आपके आसपास की जो नकारात्मक वाइब्रेशंस है उनको बिल्कुल क्षीण कर देती है, और जिसकी वजह से होने वाले आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक्स या नेगेटिव एंटिटी अटैक्स होते हैं वो भी बिल्कुल आपके ऊपर इन्फ्लुएंस उनके ज़ीरो हो जाते हैं, जो फिर आपको पता भी चलने शुरू हो जाते हैं जो आपको आज तक पता नहीं थे। देखिए, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस जो मेरी लाइफ में गुरु महाराज जी ने मुझे दिखाए हैं ना, जो मुझे पहले नहीं लगते थे, तो मैं बहुत सोचती थी शादी से पहले तक जीवन ठीक था। गुरु जी ने एकांकी तो पहले भी रखा हुआ था परिवार के होते हुए भी, क्योंकि शायद गुरु महाराज जी ने मुझे इस आत्म जागृति तक लेकर आना था, और जितना गुरु जी ने मुझे पढ़वाया है या दिखाया है, तो आत्म जागृति में आपके बचपन से लेके बड़े होने तक में आपके जो पेन्स हैं ना, वही आपके अकेलेपन का कारण बनाया जाता है, जिससे अकेले रहकर आप ईश्वर की तरफ देखेंगे दुख से। जब आपके जीवन में दुख ज़्यादा होते हैं जो आपके हमारे कर्मों के ही होते हैं, वो ईश्वर ना तो ईश्वर द्वारा रचित होते हैं और ना ही हमारी डेस्टिनी होती है, वो 2000 आवर ओनली कर्मास जो हमारे खुद के बनाए हुए दुख हैं, पैदा किए हुए दुख हैं। तो उन्हीं दुखों के चलते हमें सिर्फ उनको कटवाना है गुरु महाराज जी ने, ठीक है। तो वही कर्मास क्लेंजिंग कटवाने के लिए हमें अकेला रखा जाता है 100 के बीच में होते हुए भी। तो अब हुआ ये, बचपन तो बहुत ठीक है जब तक मुझे याद है, हंसी खुशी जैसे बच्चे खेलते हैं, लड़ते हैं, मरते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। थोड़ा सा अपना टीन एज में आए तो वही बस फिर थोड़े से ग्रुप्स बनने स्टार्ट हो गए, फ्रेंड्स चूज़ करने स्टार्ट हो गए, और उसके बाद फ्रेंडशिप में भी मतलब मेरे हमेशा यही सोचती थी, आज मेरे को नहीं सोचती, पहले भी मैं यही सोचती थी कि इतने सालों सालों की फ्रेंडशिप मैं इतना निभाती हूँ, मैं इतना निभाती हूँ, आई डोंट नो कि लोग ना क्यों छोड़ के चले जाते हैं विदाउट एनी रीज़न। और बहुत दोस्त ऐसे ज़िंदगी में मेल्स फीमेल्स ऐड हुए जिनका अननेसेसरी जाना हुआ मेरी लाइफ से। इट वाज नॉट अनवांटेड और अननेसेसरी, एक्चुअली एवरीथिंग वाज प्लान्ड बिकॉज दे वर माय कार्मिक्स जो अपना एक रोल प्ले करके मेरी लाइफ से जाते रहे। एंड इट वाज माय थॉट कि मतलब आई डोंट नो व्हाई पीपल आर लिविंग मी लाइक दिस, आई एम नॉट डूइंग नथिंग विद देम, आई एम गिविंग माय फुल केयर एंड इंटेंशन एंड अटेंशंस, and I'm admiring them, I'm giving my availability, I'm giving my time, I'm spending my time with those, why they are leaving me like this। तो ये मेरी एक थॉट रहती थी इमोशनल, दैट वाज माय डीप, आई कैन से द लो वाइब्रेशन इमोशन पार्ट। तो ये सब होते 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 फिर मैं अपना अडल्ट एज में आई, ठीक है। फिर मैं लव मैरिज करी। अच्छा, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्यों आजकल सबको आज़ादी इस चीज़ की, तो इट वाज माय थॉट कि इट वाज डिज़ायर मेरे माइंड में और मेरे हार्ट में कि आई विल डू लव मैरिज। तो मेरे 2 अफेयर हुए, तो वो दोनों सीरियस अफेयर थे, मेरी तरफ से सीरियस थे, बट दोनों में मुझे एक में बिट्रे मिला, बट एक में तो शायद ईश्वर गुरु जी ने ही मुझे नहीं अटैच होने दिया बिकॉज मेरी आत्म जागृति होनी थी। तो दैट पर्सन वॉज रियली वेरी स्वीट पर्सन, एंड उसके साथ शायद मेरी शादी तक की भी हमारी बातें हो चुकी थी, बट फिर किन्हीं कारणों से फिर नहीं पता चला मुझे। तो मैं बहुत रोई थी उस टाइम पे, तो बहुत रोई थी बिकॉज दैट वाज माय एज की मैं शादी करती, और वो मेरी शादी नहीं हो पाई। मतलब चाइल्डहुड लव रहा, मेरा फ्रेंड भी था, और मतलब मैंने उन्हें हमेशा अपने एक पार्टनर की तरह ही देखा जब होश संभाला था।
तो वो भी मेरी लाइफ में मतलब एंड मोमेंट पे उन्हें भी निकाल दिया गया। तो दुख इतने लाइफ में अपने पर्सनल लाइफ को लेकर मेरे रहे कि वो बढ़ते चलो ठीक है, फिर वो अंदर अंदर ट्रॉमास बन गए कहीं ना कहीं। इनर चाइल्ड मेरा हील नहीं हुआ, फिर वो मेरा अडल्ट चाइल्ड जो एक अडल्टनेस थी वो हील नहीं हुई, एक टीन एज थी वो हील नहीं हुई। तो बहुत सारे ट्रिगर्स, बहुत सारे पेन्स, बहुत सारे डिटैचमेंट्स देख देख के कहीं ना मन मेरा बहुत ज़्यादा इमोशनल डिसबैलेंस हो गया था। बहुत इमोशनल बैगेजेस, जो पहले तो पास्ट कर्मास के भी, फिर इस बर्थ के कर्मास के भी। तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी ब्लॉकेजेस इसलिए लग रहे थे क्योंकि वो मेरे पास्ट रिग्रेशन रह गए थे, है ना। ऐसा होता है बीइंग एज हीलर और टैरो रीडर। मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि इस लाइफ में अगर किसी के फाइनेंस चलते चलते भी ख़राब हो रहे हैं, किसी के रिलेशंस चलते चलते भी ख़राब हो रहे हैं, या किसी की लाइफ में आप बहुत एफर्ट डाल रहे हो पर वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, इट मीन्स कि अगर ये सिंक्रोनिसिटीज़ में और कंटिन्यूएशन में हो रहा है, कुछ आपके पास्ट रिग्रेशंस रहते हैं जो आपके पास्ट बर्थ में नहीं क्लेंस हो पाए, जिसकी वजह से एनर्जी ब्लॉकेजेस लगे, वो आपके इस बर्थ में है। दैट्स वाई यू आर नॉट गेटिंग दैट सक्सेस वॉट एवर यू वॉन्ट टू, एंड यू आर पुटिंग योर ऑल द एफर्ट्स इन दैट एक्शंस एंड बिहेवियर्स एंड प्लानिंग्स, बट यू आर नॉट गेटिंग द फ्रूटफुल रिजल्ट्स। तो दोज आर द रीजन्स कि हमारे पास्ट रिग्रेशंस रहते हैं। तो वो हमारे टैरो रीडिंग में पता चलता है कि हमारे पास रिएक्शंस क्या आते हैं जिसकी वजह से हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो गुरु महाराज जी की तो इतनी तरस रही कि गुरु महाराज जी ने हमें दिखाया, जब हम गुरु महाराज जी से जुड़ते हैं तो हमारे पास लाइफ के बारे में भी हमें किसी न किसी रूप में ज़रूर दिखाते हैं। तो जो मेरे यही कर्मास मेरे थे, मैंने कई लोगों को इमोशनली बड़ा शायद हर्ट किया रहा होगा, तो जिसकी वजह से वही इमोशंस, या लोगों ने शायद मुझे भी वो इमोशंस, मैं कहीं न कहीं वीक थी और लोगों ने मुझे दिए होंगे तो वो मेरे रह गए थे, मैं मर गई उस दौरान। तो मैं जो है फिर गुरु महाराज जी ने मुझे सेकंड बर्थ दिया ये इसके बाद कि अब आपके वो बैगेजेस भी आपको क्लेंस करने के, बिकॉज़ 2000 अवर कर्मास, है ना? 2000 अवर इमोशनल कर्मास, बैड कर्मास भी होते हैं, गुड कर्मास भी होते हैं। ये बैड और गुड पता है क्या होता है? इट्स ओनली ड्युअलिटी। एक होती है रियलिटी, एक होती है ड्युअलिटी। रियलिटी क्या होती है? जिसमें सभी थिंग में वननेस होती है, वननेस इन ऑल इन वन। दैट इज़ ऑफ अ यूनिवर्स, द इन्फिनिटी सिंबल जिसको हम बोलते हैं। उसमें आपका क्या होता है कि आप ऑपोजिट चीज़ को नहीं देखते। मतलब आप बैड के साथ गुड नहीं बोलते, आप पॉजिटिव के साथ नेगेटिव नहीं बोलते, आप डे के साथ नाइट नहीं बोलते, अगली के साथ ब्यूटीफुल नहीं बोलते। दैट इज़ ड्युअलिटी। रियलिटी इज़ एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव, दैट इज़ रियलिटी। But we worldly people who are completely synced in these five मतलब जो प्रारब्धताएँ हैं, जो बैड थिंग्स हैं, यहाँ की कलयुग की सबसे गंदी चीज़ें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ठीक है, निंदा। ये क्या है? इन्हीं में फंस के ना जो हम क्या है ड्युअलिटी में आ जाते हैं, हम रियलिटी में नहीं जी रहे हैं। रियलिटी क्या है? ईश्वर के साथ जुड़े रहना, तब आप रियलिटी में रह सकते हैं। दैट इज़ पॉजिटिवनेस ऑफ अवर गॉडेसेस who always give us the power to think positive, to act positive, to accept positive, to soak positive, to observe positive, absorb positive। तो ये होती है रियलिटी, एंड वी आर लिविंग इन डुअलिटी। ठीक है, तो बेन शुक्राने गुरु महाराज जी के जो मुझे इतनी शब्दों की सक्षमता दी, जो मुझे पता चला कि व्हाट इज़ डुअलिटी एंड व्हाट इज़ रियलिटी। ये हायर रियल्म्स के फैक्ट्स हैं। ये तब पता चलते हैं जब आप ऐसे ऐसे रास्तों पे चलना शुरू करते हैं। ठीक है, तो बड़े होते तक ठीक है, मेरा थर्ड टाइम दिल बिल्कुल टूट चुका था मेरा। आई वॉज कम्प्लीटली अलोन। मतलब लोगों के बीच में रह के भी कहीं ना कहीं मेरे ट्रॉमास हील नहीं थे। माई इनर चाइल्ड वॉज नॉट हील्ड। इतना मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि मैं ये चीज़ तो सोचती थी कि मैं कितना भी एफर्ट कर लूँ, मैं कितना भी अपनी तरफ से देने की कोशिश करूँ, गिविंग नेचर में हमेशा मैं रही हूँ। तो मैंने कहा मुझे वो रिसीव नहीं हो पाता है जो होना चाहिए। देन आई एक्सेप्टेड इट कि दिस इज़ माई डेस्टिनी, ऐसे ही होता होगा। तो ऐसे करते वही जो एनर्जी ब्लॉकेजेस लगते रहे, तो वो शादी के बाद तो क्या हुआ कि जहाँ मेरी शादी होनी थी, एक्चुअली देखिए बोलने की बात तो नहीं है, एक फैमिली का ना क्राइटेरिया होता है ना फाइनेंशियल। तो ऐसा नहीं है ये स्टेबल नहीं थे, बट मेरे जिस घर से मैं आई बिलोंग टू अ वेरी स्टेबल, मतलब जो जिनकी फाइनेंस स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। मैं ऐसे घर से मैंने शादी करी, बट अपनी ज़िद पे करी थी, क्योंकि ये भी कमा रहे थे, बट उतना नहीं कि कहे कि अब इक्वालिटी थी कि पैसों को लेके, वो तो नहीं थी। बट इनका दिल बहुत बढ़िया है, बंदे बहुत बढ़िया हैं, ये बड़े स्वीट इंसान है।
तो मेरे को बस ये था, इन्होंने मेरे से एक ही बात कही थी कि कंचन मेरे को तुम्हारा हाथ चाहिए, मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं रखूँगा और मैं खाने की तुम्हें दिक्कत नहीं होने दूँगा। हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं आई विल बी प्रोग्रेसिव। तो बस मुझे, मेरे अंदर कभी लोभ नहीं था इस चीज़ का या कि पैसा दे के शादी करूँगी। मुझे था कि बस आई रियली वांट मतलब गुड पार्टनर विद मी, कि जिसके साथ मैं अपने सपने पूरे कर सकूँ। बस मुझे उसके साथ अपनी एक इक्वालिटी चाहिए थी, एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी म्यूचुअल, कि बस हम लोग एक-दूसरे को समझें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मुझे ना किसी ने समझा नहीं। तो मैं चुप रहती थी, अपने अंदर ही मैं रो लेती थी, मैं शांत हो जाती थी, मैं किसी को नहीं कहती थी। सहती तक वो सारे मेरे ट्रॉमास बने कहीं न कहीं। तो उसके बाद जब शादी हुई, ब्लैक मैजिक इतना किया गया, इतने इंटेंस तौर पे किया गया ना, इतना डीप लेवल जाके किया गया। अ, कुछ तो मेरे अनमैरिड होते हुए किसी ने मुझे कुछ खिलाया था, गुरुजी ने दिखाया था मुझे, और कुछ मेरे इधर ससुराल पक्ष से भी, कि इसकी शादी ना हो पाए, क्योंकि मेरी देखिए मेरे सास के 2 बेटे हैं। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहती कि कल को कोई ये ना कहे, ब्लेम कर दे कि तुमने मेरे बारे में बात करी। हुआ यहीं से ही, क्योंकि वो ये देख के खुश नहीं थी कि मतलब आई हैव अ गुड पर्सनैलिटी एंड आई बिलोंग टू अ वेरी गुड रिच फैमिली। एंड मेरे जो हस्बैंड है उनको उनको ये लगता था कि इनको फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो किया भी मम्मा पापा ने, उनके बेअन शुक्राने, और कि इसकी तो सेटलमेंट हो गई। इस जेलसी से उन्होंने क्या करा, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया, इनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया। जो गुरुजी ने दिखाया कि इनको शादी में यह कह के पूजा करवाई गई कि ये तुम दोनों की भलाई के लिए पूजा है, जबकि वो पूजा कराई गई थी इनका माइंड प्रोजेक्शन करने के लिए, ताकि मेरे से उनका डिटैचमेंट हो जाए। और मैं बहुत हैरान होती थी जब शादी के तीसरे चौथे दिन ही जब इन्होंने मेरे ऊपर पहली बार हाथ उठा दिया था, और एंड आई वाज वेरी सरप्राइज एंड शॉक्ड कि अ पर्सन हु लव्ड मी इंटेंसली एंड हाउ ही कैन मतलब हिट मी, वो भी आफ्टर द मैरिज के थर्ड डे। एंड मैंने कहीं अपनी कसर नहीं छोड़ी थी। देखिए मेरे हाथ में मेहंदी थी, मैं झूठ क्यों बोलूँ, गुरु महाराज जी ने इतनी ताकत मुझे बख्शी हुई थी। मैंने कभी अपने घर में पानी का गिलास भी नहीं उठाया था, तब मैं उस टाइम पे जॉब करती थी, सवेरे जाती थी शाम को आती थी, फ्री बर्ड थी। कहीं पे सेलिब्रेशंस हुए तो उसमें एंजॉय कर लिया, नहीं तो घर में अपने पेरेंट्स के साथ एंजॉय कर लिया। अभी सिबलिंग्स वर वेरी मतलब बहुत ज़्यादा टची और बॉन्ड वाले थे, तो हम लोग फैमिली मेम्बर्स से ज़्यादा हम लोग फ्रेंड्स थे सारे, मम डैड को मिला के। तो बहुत अच्छे एक स्वीट फैमिली था, तो हम लोग सेलिब्रेशंस, हमें कुछ ज़्यादा ऐसे लगता नहीं था कि किसी चीज़ की बाउंडेशन में हमें रहना चाहिए। मतलब आई वाज़ फ्री बर्ड। और आई वाज़ मॉडल, मैंने मॉडलिंग करी 5 साल। फिर बस बॉम्बे से मुझे कॉल आया था, मतलब मेरा ना कुछ करियर भी सेट नहीं हो पाया, वही एनर्जी ब्लॉकेजेस की वजह से, पास्ट लाइफ के और इस लाइफ के। तो मैंने फिर कंप्यूटर कोर्स जॉइन करा आफ्टर माई 12th। तो मुझे था कि मैं कोई डिग्री कोर्स कर लूँगी, बट माई फादर सेड कि अभी तो डिग्री कोर्स मत कर, तो अपना ग्रेजुएशन का फॉर्म भर, और उसके बाद तू क्या कहते हैं ये अपना कोई डिग्री, कोई अच्छा सा वो ले लो, हुनर ले लो अपने हाथ में। तो मेरे दिमाग में ये रहता था, मैं बड़ा क्रिएटिव माइंड से रहा कि मेरे को आर्ट ड्राइंग में भी बड़ा वो था। तो आई थॉट कि चलो मैं कंप्यूटर कोर्स जॉइन कर लेती हूँ। तो लकीली वहाँ क्या हुआ, वहाँ पे मुझे फैशन डिज़ाइनिंग भी वहाँ सिखाते थे। तो आई डिड सर्टिफिकेट कोर्स, नॉट डिग्री कोर्स और डिप्लोमा कोर्स। मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का एक सर्टिफिकेट कोर्स करा, और मैंने डिप्लोमा कोर्स करा इन कंप्यूटर्स एप्लीकेशंस, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। और वो भी मतलब मैं जहाँ से करना चाहती थी वहाँ से पापा ने करवाया नहीं, ये कह के कि भी आई कांट स्पेयर मनी ऑन दिस, बेकार के कि उनको ये बेकार लगता था उस टाइम पे। मेरी ये अंदर पैशन था कि भी मैं कंप्यूटर्स के फील्ड में ही कुछ करूँ। अब वो आपके मन के मुताबिक नहीं हो तो फिर, तब भी मैंने चलो कोशिश करी, आई ट्राइड हार्ड कि चलो जो है जैसे मिल रहा है तो आई शुड शो माई क्रिएटिविटी इन दोज फील्ड्स। तो मैंने 1 साल का वो 1.5 साल का कोर्स करा। तो उसके बाद वो जो भैया थे वहाँ के, उन्होंने मुझे वहीं पे ही प्लेसमेंट दे दी थी, तो आई वाज़ डूइंग जॉब। फिर उनका कहीं पे ट्रांसफ़र हो गया था, मतलब हम लोग जहाँ रहते थे दैट वाज़ नॉट सिटी एरिया, तो फिर सिटी एरिया में उन्होंने अपना शॉप वहाँ पे जब लिया, तो फिर मैं वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी गई एज़ एन एम्प्लॉय। फिर मैं वहाँ काम करने लगी। देन फिर तरस हुई थी गुरु महाराज जी की, देन आई ओपन माई ओन कंप्यूटर सेंटर। तो फिर मैंने अपना कंप्यूटर सेंटर चलाया कितने साल, एंड आई अर्नड वेल। फिर उसके बाद मेरी सिस्टर, मेरी छोटी सिस्टर और मैं दोनों उसको संभालते थे। बट फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड से मेरा मिलना हुआ और शादी वादी तय हुई, उम्र तो थी। एंड आई टेल यू कि मेरे फादर जो ढूंढ रहे थे, मैं बनिया पंजाबी बनिया, तो वो मेरे जो फादर थे ना, वो ढूंढ रहे थे अपने ही उसमें, एंड मेरे को पसंद नहीं आ रहे थे लड़के, मेरे मम्मा को भी पसंद नहीं आ रहे थे। तो बट हाँ, गुरु महाराज जी का इतना तरस था कि मुझे गलत हाथों में नहीं जाने दिया। तो उसके बाद फिर ये मुझे मिले, बस 6 महीने का हम लोगों का एक्सीडेंटल लव हुआ, और उसके बाद हम लोगों ने बस अपने घर वालों से बात करी। एवरीबॉडी वाज अगेंस्ट, इनके घर के तरफ से भी, मेरे घर के भी तरफ से, बट हम लोगों ने बस कन्विंस कर लिया, एंड हमारी मैरिज हो गई।
मेरे हस्बैंड जब 6 महीने हम लोग का अफ़ेयर चल रहा था, हम डेटिंग्स करते थे ना, तो हम लोग हमेशा साथ रहते थे और हमेशा इन्होंने इनका नेचर मैंने इतना कभी बदला हुआ नहीं देखा था, बिकॉज़ इनका बिहेवियर जो शादी के बाद था, वो शादी से पहले बिल्कुल नहीं था। ही वाज़ वेरी फ़ैमिलियर, ही वाज़ वेरी मतलब फ्रेंडली एंड होल डे कभी भी इनके पास टाइम होता था, ही ऑलवेज़ स्पेयर हिज़ टाइम विद मी, लॉट्स ऑफ टाइम ही ऑलवेज़ स्पेयर्ड विद मी। तो कैसे मैं कह दूँ कि इंसान गलत था? तो ये चीज़ दिमाग में कहीं चोट करके बैठी हुई थी और आई वाज़ वेरी शॉक्ड जब इन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे पे शादी के 3rd डे ही हाथ उठा दिया था। और इनके मेड नहीं थी, क्योंकि इतने पैसा नहीं था, तो मेड वगैरह नहीं थी। मेरी सास ही काम करती थी, बहुत स्वीट रहीं वो भी। तो फिर उसके बाद मैंने जाते ही सारा काम सँभाल लिया था, जबकि घर में मैंने एक गिलास नहीं उठाया पानी का और वहाँ पे जाके मैंने अपने काम सँभाले हैं। और उसके बाद झाड़ू पोछे भी करे हैं मैंने, बर्तन भी करे, धीरे-धीरे अपनी सास के हाथ से मैंने सारा काम ले लिया। अभी चलो भी इनकी उम्र हो गई है अब कि आई शुड सब चीज़ों का मैं होल्ड अपने हाथ में लेके अब इनको मैं फ्री करूँ। मेरा एक ये विल था, एक मेरा थॉट था। मेरे ससुर के साथ भी मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी, ही वाज़ माय फ्रेंड लाइक, तो बहुत मेरे को प्यार करते थे वो। अब इन्होंने कोई पूजा करवाई होगी इनसे और जो मेरे हैं इनके घर से समझ लो, मेरी कह लो ना जैसे दूसरे भाई की बीवी मैं नाम नहीं लेना चाहती किसी। तो फिर वो उन्होंने क्या करा, उन्होंने देखा भी इसका तो बस लाइफ़ सेट हो गया, उन्होंने कुछ इनकी पूजा-वूजा में कुछ इनको खिला-विला दिया, इनका दिमाग कर दिया ख़राब, वो प्रोजेक्शन वहाँ से स्टार्ट हो गया। अब हुआ क्या, जो बंदा शराब नहीं पी रहा, जिस बंदे के अंदर इतना सा भी एडिक्शन नहीं है, हू इज़ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन एंड हू इज़ वेरी लविंग पर्सन, गुस्सा था इनके अंदर, गुस्सा बहुत था, तो वही गुस्से का फ़ायदा उठा के इनके माइंड को प्रोजेक्ट किया गया और इनके प्रोजेक्शन से क्या हुआ, मेरे खिलाफ इनको खड़ा कर दिया। इन्होंने मुझे घर जाने देना नहीं दिया, मतलब मैं इन्होंने बोल दिया तू अपने घर रहने नहीं जाएगी, तेरे माँ का फ़ोन नहीं आएगा, तेरे फ़ादर का फ़ोन नहीं आएगा, जबकि शादी से पहले ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग बहुत यूज़्ड टू थे। ये मेरे घर भी आते थे, मम्मी-पापा के साथ भी बैठते थे, बहुत अच्छा हैपीली सब कुछ चल रहा था, बट उसके बाद एकदम अगेंस्ट, तू ये नहीं पहनेगी, तू यहाँ नहीं जाएगी, तू गेट पे नहीं खड़ी होएगी, मतलब टोटली इन्होंने मेरा लाइफ़ ना पलट दिया और आई वाज़ वेरी शॉक्ड कि ये हुआ क्या? व्हेन फर्स्ट टाइम आई आस्क्ड फ्रॉम राज कि मैं अपने मम्मा के घर रहने जा रही हूँ, इतनी जोर की डाँटा इन्होंने मुझे, ऐसे लग रहा था ये थे ही नहीं। ऐसे होते-होते मेरे बच्चे में फिर मेरे इन्होंने प्रोजेक्शंस डाले मेरे शरीर में। कुछ खिला दिया मुझे, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे शरीर का कोई ऐसा ऑर्गन नहीं था जिसमें ब्लैक मैजिक का प्रोजेक्शन नहीं था। ब्लैक मैजिक भी कम लेवल पे नहीं, हर चीज़ में, यहाँ तक कि मेरे ब्लड में, मेरे ब्लड सेल्स में, वेन्स में, मेरे ऑर्गन्स में, आउटर, इनर, मेरे स्किन, सब पे इन्होंने जिन्नात, प्रेत बंधन कराए। मेरे ऐसा नहीं है मैं कंसीव नहीं करती थी, कंसीविंग तो मैंने इतनी करी ना, और इन लोगों ने मेरी कोख बाँध दी थी, जिन छोड़ दिया था। जिन क्या होते हैं, ये लोग क्या कहते हैं, आपके बच्चे ना खा जाते हैं, ये आपके बच्चे खाते हो। जो मिसकैरेजेज़ अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रहे हैं ना, आपको लग रहा है कि होने नहीं चाहिए पर क्यों हुए जा रहे हैं, दो ज़्यादा इम्पैक्ट्स ऑफ जो भी बाधा आपके डाली जाती है, तो वो आपकी कोख बाँधी जाती है, वो जिन छोड़ा जाता है, वो जैसे ही आपकी कंसीविंग होती है, आपके थोड़े दिन चढ़ते हैं तो वो खा लेता है, उससे तो ब्लीडिंग हो जाती है। और मेरे तो इतने हुए, हर महीने कंसीविंग होती थी, हर महीने में ब्लीडिंग हो जाती थी, 10 दिन ऊपर होते नहीं थे ब्लीडिंग, सब कुछ सही चलता था। डॉक्टर हैरान थे कि यार सब कुछ चीज़ें तुम्हारी ठीक तो सही होती है, ख़राब कैसे हो जाती है। फिर मैं रोई माँ के आगे बैठ के, मेरी माँ भगवती के आगे बैठ के मैं रोई। उसके बाद फिर जैसे-तैसे दवाइयों के ज़ोर पे मेरी बेटी आफ्टर 3 ईयर ऑफ माय मैरिज हुई। उसके बाद फिर वो भी दवाइयों के ज़ोर पे हुई, बड़ी मुश्किल रुकी वो भी। फिर उसके बाद ये बंदा शराब नहीं पीता, इन्होंने शराब पीनी शुरू कर दी। इतनी लड़ाई मची थी शराब के पीछे, मैंने मत पियो, मत पियो। इनका दिमाग इतना ख़राब कर दिया था, इन्होंने मेरी सुननी बंद कर दी थी कि तू है कौन? वही बंदा जो मेरे साथ साथ कदम मिला के चल रहा है, वही बंदा मुझे कह रहा है तू है कौन? कभी अपना सर दीवार पे मार रहे हैं, कभी अपना सर शीशे पे मार रहे हैं। इनको दर्द नहीं होता था, कभी हाथ काट लेते थे, कभी कुछ कर लेते थे, नस काट लेते थे। ये पागलपन वही कर सकता है जिसका दिमाग बाँधा हुआ है। बैठे हुए हैं आराम से, ना डॉक्टर पे जा रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, बस अपनी धुन में गलतियों पे गलतियाँ। ये होता नहीं है, ये करवाया जाता है। मेरे खिलाफ तो इतना कर दिया कि इन्होंने मेरी बेइज़्ती कहीं करने, 24 साल ना, मैं आपको बताऊँ 24 साल नरक। मैं सोचती थी चलो डेस्टिनी है, मैंने 20 साल अपने घर में कुछ नहीं बताया, मैं सहती रही। फाइनेंशियल स्थिति इनकी और ख़राब होती चली गई। घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं खाने के लिए, मैं देख रही हूँ ये हो क्या रहा है। जिस बंदी ने कभी काम नहीं करा, वो इनके साथ इनके बिज़नेस में भी दिन रात एक कर रही है। मतलब इतनी कोई अच्छे बिज़नेस नहीं थे बट कर रही है। जहाँ कह रहे हैं वहाँ अपने, मैंने अपने घर गोल्ड बिक गया सारा, मतलब मेरे गोल्ड पे भी प्रोजेक्शंस करे, मेरा सारा गोल्ड बिक गया, ठीक है। और मतलब एक-एक पाई-पाई इन्होंने मेरी बिकवा दी पीछे से। फिर उसके बाद मेरे संबंध इन्होंने ख़राब कराए मेरे घर से। इनसे तो करा ही दिए,
फिर उसके बाद मेरे मेरे अपने पेरेंट्स से भी ख़राब कराए गए, वहाँ भी ब्लैक मैजिक किया गया। सब मेरे खिलाफ़ हो गए, जो मेरे साथ थे वो मेरे खिलाफ़ हो गए। मेरी इतनी बेइज़्तियाँ करवाई गई, इतनी बेइज़्तियाँ करवाई गई, अनवांटेड, अननेसेसरी बिकॉज़ ऑफ ब्लैक मैजिक। फिर बेटी हुई, उसके बाद मैंने बेटे का सोचा, क्योंकि वो 2 साल बीते तो हमने यही सोचा था और बच्चा हम नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरा बहुत लॉस हो चुका था फिज़िकली। तो ये कहने लगे तेरी जान बहुत प्यारी है मुझे, मैं तेरे ऊपर और कष्ट नहीं आने दूँगा। बट फिर मुझे लगता था चलो एक बेटी है तो एक रिस्क और ले लूँ, बेटा बेटी कुछ भी हो तो पेयरिंग हो जाए दोनों की कम से कम। क्योंकि बाहर नहीं, इनको तो ऐसे प्रोजेक्ट कर देते, ना हमें ये कहीं घुमाने लेके जाते थे, ना हमारे को कहीं जाने देते थे, कहीं जाते थे तो लड़ाई हो जाती थी। मतलब बेकार की सारी चीज़ें जो होनी नहीं चाहिए, जो वेरी नॉर्मल इन द सोसाइटीज़, उसी चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा प्रोजेक्शंस कर करके ये बंदा लड़ा है। और उन बेशर्मों को देखो, वो आके खड़े होते थे, मेरी सास बुला लेती थी उनको, और इनको समझा रहे हैं और ये नहीं पता करा कराया उन्हीं का ही है। मतलब अपने कर्माज़ हैं, ठीक है, हमने तो माफ़ कर दिया सबको, क्योंकि गुरुजी कहते हैं रात को तुम सबको माफ़ करके सो तो मैं सवेरे तुम्हारे भी कर्मों को माफ़ करूँगा, तुम्हारी गलतियों को भी माफ़ करूँगा। मेरे मन में अब किसी के लिए कुछ नहीं है। बट मैं एक सत्संग शेयर कर रही हूँ ब्लैक मैजिक से लेके, मतलब मेरा शरीर तो इन्होंने इतना ख़राब करा ना, तब भी चैन नहीं पड़ा। फिर मैं तो भोली भाली सी, मेरे को अंदर में थोड़ी ना मुझे रोज़ खिलाया जा रहा है कुछ ना कुछ, फिर वहाँ से कुछ ना कुछ आ जाए। और वो होता ये था, हर शनिवार को मेरी सास जाती थी मेरी जेठानी के घर में और वहीं से काले छोले लेकर आती थी। उन्हीं छोलों में कुछ होता था, मुझे काले छोले बहुत पसंद थे, मैं खा जाती थी शनिवार को ही। हर शनिवार को वो लाती थी और देती शनिवार को ही थी। मेरे हस्बैंड बोलते भी थे तुम क्यों शनिवार को काले छोले लेकर आते हो किसी के घर के। तो मेरी सास कहती थी नहीं नहीं, मेरी बहू ही है तो एक ही तो घर है, एक ही तो घर कर करके वो खाते गए। इतना बेड़ा गर्क करा, तभी कहते गुरु महाराज जी किसी के भी घर का मत खाओ, इवन पानी भी सोच के पियो कि किसी के घर का कैसी एनर्जीज़ हैं, कैसे एनर्जीज़ नहीं है। क्योंकि जिनके जो कार्मिक्स एनर्जीज़ के ब्लॉकेजेस लगे हुए होते हैं, वही सब हमारी लाइफ में भी आते आते हैं। ना किसी के कपड़े लेके पहनो, ना किसी को अपने कपड़े दो, हमेशा उसमें से एनर्जीज़ डिफ्यूज़ करके दीजिए। वो भी आप सेंधा नमक पानी में मिलाए या सफ़ेद नमक पानी में मिलाए, कपड़े उसमें से पूरे अच्छे से हिला वो ड्राई वो करें, अपनी मशीन में चलाएं, ड्रायर करके सुखा के तब देने हो किसी को तो दे, और किसी के लेने तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज सबकी एनर्जीज आपके ऊपर चढ़ती है। मेरी तो बेटी के ऊपर किसी और के कपड़ों की वजह से प्रेत घर में आए हैं, मैं क्या बताऊँ आपको। तो अभी तो मैं अपनी बात कर रही हूँ। और उसके बाद फिर हमने बेटे के लिए सोचा, फिर वही ड्रामा स्टार्ट हो गया कि मैं कर रही, कंसीविंग हो रही है जा रही है, कंसीविंग हो रही है जा रही है, इतना शरीर चला गया मेरा। फिर तो उसके बाद तो क्या हुआ, एक बच्चा मेरा ओवरी में रुक गया, वो यूट्रस में ही नहीं जाने दिया ब्लड प्रोजेक्शन ने। थे क्या वही जिन और जिन्नात, भूत प्रेत बाधाएं, वो महसूस होती थी मुझे, क्योंकि मुझे बड़ी इनसिक्योरिटी सी रहती थी। मुझे ऐसा लगता था कोई मुझे देख रहा है या कोई मुझे हार्म करना चाहता है, मेरे बच्चे को हार्म कर रहा है। इतनी तो उस सेंस गुरु महाराज जी तब भी मुझे दे रहे थे। बड़ी मुश्किल से फिर मेरी बेटी के 12 साल बाद, 12 साल तक अब ये देखो कंसीविंग्स हो रही हैं जा रही हैं, कंसीविंग्स हो रही हैं जा रही हैं। आप एक कंसीविंग के बाद ही शरीर टूट जाता है, और यहाँ ओवरी निकल गई मेरी। ओवरी में 3 महीने बच्चा ठहर गया, जबकि 10 से 15 दिन में ओवरी में ठहर जाए तो आपकी मौत हो जाती है। और डॉक्टर हैरान थे, और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु महाराज जी की तरस और उनकी दया थी, जो मेरे को इतने प्रोजेक्शन से, उस इतनी विपरीत परिस्थितियों में कोई मर जाए, गुरु महाराज जी ने मुझे ज़िंदा रखा, हिम्मत दे के रखी, सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु महाराज जी ने। क्योंकि मैं मंदिर जाती थी, ये मंदिर जाते थे शादी से पहले ना, शिव मंदिर जाते थे, तो ये जल चढ़ाने जाते थे, तो इन्होंने मेरे को भी अपने साथ सोमवार ले जाना शुरू कर दिया। तो महाराज जी ने कहीं ना कहीं तो हाथ तब भी रखा ही हुआ था, उन्हीं की तरह से, जो मैं इतनी विकट परिस्थितियों से, इतनी गंदी परिस्थितियों से बाहर निकली, कोई मर जाए उन परिस्थितियों में, हम जिंदा थे, सिर्फ गुरु महाराज जी की तरस। फिर उसके बाद अच्छा, मैं जोत जगाती थी ना, तब तो मुझे ये नहीं पता था जोत में जो फूल बनते हैं, कभी हार्ट बन रहा तो मुझे दिखाते तो थे। ओम भी बनता था नीचे, जैसे मैं जोत की रुई हटाती थी जली हुई, तो नीचे ओम बनता था। मैंने बोलती थी, मैंने कहा देखो ओम बना है मैं यहाँ पे। उस टाइम इन चीज़ों का पता नहीं था मुझे, क्योंकि गुरु महाराज जी ने तब तक अपने दर्शन नहीं दिए थे। जोत वो बनते थे, और जब मैं पूजा करने बैठती थी तो मेरे ना थर्ड आई में मुझे कुछ सेंसेशन महसूस होती थी, कि जैसे कुछ जोत की तरफ से निकल के मेरे थर्ड आई में जा रहा है, और मैं उसे ले नहीं पा रही हूँ। वो ब्लॉकेजेस लगे हुए हैं कि वो मैं जा नहीं पा रही। वो शायद मेरे एनर्जी ब्लॉकेजेस हटाने के लिए माँ अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही थी, बट नेगेटिविटी इतनी हावी कर दी गई, आप यकीन नहीं मानेंगे, इतनी मैं पूजा पाठ करने वाली, मेरा मन हटा दिया पूजा पाठ से, मैंने मंदिर तक हटा दिया था अपने घर से, मुझे नहीं करनी है पूजा। ऐसे ऐसे काम करते हैं ब्लैक मैजिक, आपका दिमाग ख़राब कर देते हैं। तभी तो कहते हैं जुड़े रहो, किसी एक शक्ति से जुड़े रहो, ये शक्ति आपको भटकने नहीं देगी। इतनी नकारात्मक ऊर्जाएं मेरे घर में, इतनी नकारात्मक ऊर्जाएं मुझे फ़ील होती थी। हमारे घर में पहले ऊपर कमरा नहीं बना हुआ था। अच्छा, ये तो मेरे थे बॉडी के प्रोजेक्शंस की, मैं सारी ज़िंदगी में ऐसी हो गई थी, मैं बैठी रहती थी, मुझे चक्कर आते रहते थे, और ये चक्कर थे कि कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर हावी रहती थी। तब मेरा शरीर उठना बंद हो गया, मेरा शरीर चलना बंद हो गया, मेरे से काम होना बंद हो गया, सांस आनी बंद हो गई। अच्छा, 2015 में मैंने कंसीविंग करी,
फिर माता रानी की कृपा हुई, मुझे कहीं से पता चला, तो मैंने जिनके पास मैं दवाई लेने गई थी ठहराने की ही, वो माता के बहुत बड़े भक्त थे। उनको मैंने सारी बात बताई, उन्होंने मेरे हाथ में धागा बाँधा। माँ की कृपा देखो आप, गुरु महाराज और माँ की, कि उन्होंने मुझे धागा बाँधा और उन्होंने कहा तेरा ये बच्चा बिल्कुल स्वस्थ पैदा होगा, कोई हाथ नहीं लगा सकता इसे। उन्हें दिख गया था कुछ, और वाक़ई में मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल स्वस्थ पैदा हुआ। पर 7वें से 8वें महीने में फिर मेरे ऊपर कुछ छोड़ा हुआ था। 6 महीने, साढ़े 6 7 महीने तो आराम से मेरे को सांस-सूँस आ रही थी। 8वें महीने में पता नहीं क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा मेरे पेट में ना जगह ख़त्म हो रही है, स्क्वीज़ होता जा रहा है। बच्चा अंदर तेज़ी से वो परेशान हो रहा है, बस इधर घूमे उधर घूमे। मैं सारा दिन भी जाग रही हूँ, मैं सारी रात भी जाग रही हूँ, मेरी नींदें उड़ गई। वो ऐसा प्रेत मेरे अंदर डाला था जो ना सोता नहीं था। मैं भी जागी रहती थी, मैं देख रही हूँ सब सो रहे हैं, फिर रात आती तो मुझे दहशतें बैठ गई थी कि यार रात आ गई, अब ये फिर मेरे को नींद नहीं आएगी। 8वां 9वां महीने मैंने ऐसे काटा है। फिर मेरे नाक में पॉलिप्स कर दिए गए, मेरे को सांस आनी बंद हो गई, मैं मुंह से सांस लेनी शुरू करी। 8-9 महीने मैंने ऐसे कष्ट में गुजारे। मेरी डिलीवरी हुई, वो भी मेरे पॉलिप्स के साथ ही, जब मुझे सांस नहीं आती थी। डिलीवरी हो गई और उसके बाद फिर वही बच्चा पाल में डिप्रेशन हो गया, मुझे डिप्रेशन में डाल दिया। 6 महीने में डिप्रेशन में रही, मैं रोने लग गई कि मेरे बच्चे का क्या होगा। मैं इन्हें बोलती थी संभाल लेना, ये कह रहे पागल है, कुछ नहीं होएगा तुझे। मतलब कैसे गुरु महाराज जी ने, मैं बता नहीं सकती कैसी परिस्थितियों से बाहर निकली हूँ, बट बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी कि अब मुझे दुख नहीं होता उन परिस्थितियों के, क्योंकि अब मैं बहुत सेफ हैंड्स में हूँ। तो मतलब मर-मरान पे तो इतनी बार मेरी बनकर आई ना, मारण क्रिया मेरे ऊपर इतनी बार करी गई कि जब मुझे पता भी नहीं था गुरु महाराज जी का, कि तब भी गुरु महाराज जी ने ही बचा रखा था मुझे। नहीं तो जितना ब्लैक मैजिक मेरे पति और मेरे ऊपर करा ना, मेरे घर के ऊपर, इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, बर्बादी की। शायद हमारी गृहस्थी भी ऐसा भी कर दी गया है इनकी शराबों की वजह से। इन्होंने जो रात को पीते थे, फिर इन्होंने दिन में भी पीना शुरू कर दिया, सवेरे भी पीना शुरू कर दिया, सवेरे 9 बजे पीना शुरू कर दिया। काम धंधे इनके ख़राब हो गए, इतना अच्छा बिज़नेस था वो ख़राब हो गया, इनकी अपनी मति ख़राब हो गई। हर टाइम मेरे से लड़ना, गाली गलौज करना, रात रात भर मेरे से शराबें पी पी के फालतू बकवासें करते रहना, कभी गली में बाहर निकल के चीखते चिल्लाने रह जाना। इतनी बेइज्जतियाँ मेरी करवाई, इतनी बेइज्जतियाँ करवाई, इतनी बेइज्जतियाँ कराई, मैं आपको क्या बताऊँ। इतनी ज़िल्लतें मेरे को इन्हीं के थ्रू ही दिलवाई। सबसे ज़्यादा ये बंदा प्यार करने वाला, और इसी पे और मुझ पे ब्लैक मैजिक करके बस गुरु महाराज जी ने मुझे कहीं न कहीं संभाला हुआ था। बहुत लड़ाइयाँ करी हैं, मैं भी चीखती चिल्लाती थी, ये चीखते चिल्लाते थे, बच्चे सफ़र कर रहे थे। ब्लैक मैजिक ने इतना बुरा हाल करा। हाँ, इतने नेगेटिव बंदे इन्होंने तो, मेरे घर में मम्मी पापा आते थे, उनके सामने बेइज्जतियाँ करनी शुरू कर दी। मेरे सिबलिंग्स आते थे, उनकी बेइज्जतियाँ करनी शुरू कर दी। मेरी बड़ी सिस्टर की शादी में नहीं जाने दिया, छोटी सिस्टर की शादी। ओहो! जो इनका दिमाग उन लोगों ने पीछे से ख़राब करा, मैं हैरान थी, हैरान। फिर तो ऐसा समय भी आया ना, मैं कहती थी ये पागल हो गए हैं, ये बंदा ख़राब है। ये क्या करते थे, जिस टाइम पे इनके ऊपर हावी होता था, तो ये मेरे से लड़ते थे, बोलते थे, और ज़रा सा इनको अंदर सेंस आती थी ना, वो एक प्यार था ना जो मेरा, तो वो खींच के मुझे बोलता था, मेरे एकदम आके मेरे से गले लगते थे, कंचन मुझे बचा ले, कंचन मुझे बचा ले, कोई है मुझे मार देगा, तू कंचन मुझे बचा ले। मैं फिर माँ के आगे रोती थी। फिर गुरु महाराज जी आए मेरे जीवन में 2.5 साल पहले, कि अब अति हो गई है इन लोगों की, कि मेरी तो बेटी की आत्मा पे भी इन्होंने इतने कष्ट दे दिए, अब मैं स्वयं उतरूँगा। और गुरु महाराज जी कहते हैं, जिनकी इतनी आत्मा पे किसी के कष्ट मत दो कि स्वयं ईश्वर उसके पक्ष में आके खड़े हो जाए। तो बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के, सॉरी, मुझे पता है कि इस कष्टों से गुरु महाराज जी ने निकाला है। हिम्मत उनकी दी हुई थी, सब्र उनका दिया हुआ था। कैसे झेल गई मैं, कैसे झेल गई ये। पुलिस केस हो गए, जिस घर में कभी पुलिस नहीं आई थी, ये पुलिस में 2 रातें निकाल कर आया मेरा पति। रिहैब सेंटर में 6 महीने निकाल के आया, वहाँ इतनी गंदगी थी, क्रिमिनल बना के भेज दिया था उन्होंने मेरे हस्बैंड को। कितनी मुश्किल गुरु महाराज जी ने हिम्मत दे के रखी, क्योंकि वो कष्ट वहीं निकलने थे उस घर में ही। इतने भूत प्रेत थे, गुरु महाराज जी ने मुझे बताया, हज़ारों लाखों की संख्या में। तेरे को मैं दिव्य दृष्टि देखता ना, तो ऐसे सांस ना ली जाती, क्योंकि वो कब्जा हो चुका था उनका उस घर में। गुरु महाराज जी ने मुझे निकाला और मेरे को ये फ्लैट ब्लेस करा। बेहद शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। यहाँ आके भी मेरे पति की गाड़ी के साथ हमने सब कुछ वहीं छोड़ दिया था। कुछ चीज़ें आई थी, फिर गुरु महाराज जी ने धीरे धीरे वो निकाली। उसकी वजह से भी इनकी मेरी लड़ाइयाँ यहाँ भी स्टार्ट हो गई थी। फिर इनका माइंड प्रोजेक्ट किया गया। इस साल की दिवाली छोड़ के पिछले साल की दिवाली का मैंने वीडियो डाला है, कैसे ब्लैक एंटिटी इनके ऊपर हावी करी गई थी और कितना आतंक मचा था। और गुरु महाराज जी तब मेरे पास आके खड़े हुए थे कि विभा, मंत्र जाप करती है, सारी रात बैठ, मंत्र जाप कर, छोड़ना नहीं। सारी रात बैठ, गुरुजी मेरे साथ खड़े रहे। सारी रात गुरुजी ने मेरे से मंत्र जाप करवाया और मेरे को बचाया, मेरे बच्चों को बचाया। बेइज्जती यहाँ भी करा दी आके सारी।
मोहल्ला इकट्ठा, सारा ये फ्लैट के सोसाइटी के लोग इकट्ठे हो गए थे फर्स्ट टाइम। अभी हम आए थे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। बहुत तबाही मची थी उस टाइम पे, और उसके बाद भी काफ़ी टाइम तक मतलब चीज़ें जब तक घर में थी। फिर एक चीज़ रह गई थी, ये वहाँ का ताला ना इन्होंने अपने बाइक में लगा रखा था, मुझे पता नहीं था। और इनकी तो जो सॉल थी ना वो उस घर में ही कैद कर ली थी रूहों ने। तो एक दिन गुरु महाराज ने मुझे ड्रीम चैनलिंग में दिखाया, मेरे को वहाँ भेजा। तब गुरु जी ने मेरे से साधना शुरू कराई थी। वो पहला दिन था जब गुरु महाराज जी ने अमृत वेला वर्तवाई थी। गुरु महाराज जी ने स्वयं बोला था अमृत वेला संभाल। तो इस दिवाली से छोड़ के पिछली दिवाली से ही मैंने दिवाली के नेक्स्ट डे से ही जब तबाही मची थी तो गुरु जी ने बोला अमृत वेला संभाल। मैं तो उठ गई। अमृत वेला तब से गुरु महाराज जी संभलवा रहे हैं। बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। और शरीर मेरा तब भी ख़राब था। शरीर तो ये अब कुछ टाइम से ठीक हुआ है, 2-3 महीने से गुरु महाराज जी ने ठीक करवाया सारी चीज़ें। वो मैं अलग वीडियो बनाऊंगी कैसे ठीक कराया। अभी तो मैं ये बता रही हूँ कि ब्लैक मैजिक की कितनी तबाहियाँ मची। यहाँ आके भी इन्होंने मेरे पे हाथ उठाया कितनी बारी। ज़रा सा पीते नहीं थे और चीखते चिल्लाते थे, गाली गलौज, फिर लांछन लगाना यहाँ भी शुरू था इनका। तो गुरु महाराज जी फिर मुझे बताते गए, देख अभी है पर तू शांत हो जा, तू जवाब मत दे, क्योंकि ये जो पीछे से करा रही है ना औरत, ये यही चाहती है कि तू भी गुस्सा दिखाए और तुम दोनों की टूट जाए। तब से मैंने अपना मुंह बंद कर लिया था। मैं शांत रहने शुरू हो गई थी। अंदर से मन तो कुछ उठता था कि इतना कुछ बोले जा रहे हैं, मैं कैसे जवाब ना दूँ। बट गुरु महाराज जी का हुक्म था तो वो तो नहीं मैं टाल सकती थी। तो मेरे गुरु महाराज जी ने ही आज ये वक्त आके खड़ा हुआ है। मेरे गुरु महाराज जी ने इतनी शांति बख्शी है मेरे घर में कि अब मेरे हस्बैंड शांत रहने लगे हैं। एडिक्शंस उन्होंने छोड़ दिए हैं काफ़ी हद तक, 95%। 5% भी गुरु महाराज जी कह रहे हैं वो छोड़ देंगे। गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग से ज़रूर होगा। मेरे बच्चों के ऊपर जो किए प्रोजेक्शन है वो सब हटे हैं। वो भी अलग अलग वीडियोज़ अब मैं शेयर करूँगी। मेरे शरीर में से 95% सारे रोग गुरु महाराज जी ने, बड़े बड़े जो कैंसर बना दिए गए, मेरी सांसें रोकने की कोशिश की गई, मेरे ब्लड में कैंसर करने की कोशिश की गई, मेरे यूट्रस में कैंसर बना दिया गया, मेरे ओवरी में कैंसर बनाया गया, मेरे सिस्ट बार बार हो जाते थे, मेरे लम्स हो रहे थे, और वेन सारी मेरी ब्लॉकेजेस हो चुकी थी, मेरा वेट इतना अनइवन हो रहा था। ओहो हो, क्या क्या देखा। तो गुरु महाराज जी की ही बहुत बहुत शुक्राने हैं जो उन्होंने मेरी हेल्थ बख्शी है। लोटा सेवा करवाते हैं गुरु महाराज जी, उसी का ही जल पीती हूँ मैं। और सारा दिन में जो गुरु महाराज जी का जल बना के रखती हूँ वही मैं पीती हूँ। मैं नहीं पीती कोई दूसरा जल, जल प्रसाद ही पीती हूँ। उसी से ही मेरे सारे, बिना डॉक्टर पे जाए, बिना मेडिसिन लिए मेरा ये शरीर ठीक हुआ है कि आज मैं अपने घर के काम स्वयं कर रही हूँ, जो मैं एक चम्मच उठाने लायक भी नहीं बची थी। और गुरु महाराज जी के मैसेज आते हैं, तुझे तेरे बच्चों को तो हॉस्पिटलों के बेड पे होना था, मैंने तुझे कैसे कैसे कष्टों से बाहर निकाला, अगर मैंने तुझे दिखा दिया ना तू रोएगी। और वाकई में ये परिस्थितियाँ आई थी। मैं तो यही सोच रही थी जैसा हो रहा है ना मेरा हाल, तो मैं काम कैसे करूँगी। झाड़ू मेरे से नहीं लगता था, पोछा मेरे से नहीं लगता था, बर्तन मेरे से नहीं होते थे, खाने नहीं मेरे से बनते थे, काम पड़ा रहता था, शरीर नहीं चल रहा, ऐसे लग रहा कोई शरीर के अंदर है, उठ नहीं पा रही हूँ, सामने काम पड़ा कर नहीं रही हूँ। सब गुरु महाराज जी ने करवाया, हाथ पकड़ पकड़ के करवाया, साथ खड़े हो के करवाया। तो बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के लिए। अभी के लिए इतना ही। 2 मैं रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, अब मैं इसको एडिट करके डालना चाहती हूँ। तो बस यही अभी तक की यात्रा है। इसमें भी बहुत कुछ बीता था बट मुझे ज़्यादा कुछ याद करना नहीं है। पर गुरु महाराज जी का हुक्म था, ये बताना बहुत ज़रूरी था कि ब्लैक मैजिक किस तरीके से काम करता है। चाहने वाले तो इतना कुछ कर देते हैं ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप डिप्रेशन में चले जाओगे, एंग्जाइटीज़ में चले जाओगे, स्ट्रेस में चले जाओगे, बेफालतू का पेन स्टार्ट हो जाएगा, सैडनेस हो जाएगी, आपको लोगों से अलग कर दिया जाएगा, आपके रिश्ते ख़राब कर दिए जाएंगे, आपके अपनों से रिश्ते ख़राब कर दिए जाएंगे, अपने रिश्ते ही आपके ऊपर लांछन लगाना शुरू कर देंगे, आप डर के परिस्थितियों में आ जाएंगे, आप फियरफुल एनर्जीज़ में रहने लग जाएंगे। तो ये सारे ब्लॉकेजेस लगते हैं। जितना आप फियरफुल एनर्जी में रहेंगे आपका कॉन्फिडेंट लूज़ कर देंगे, जितना आपका कॉन्फिडेंस जाएगा तो एनर्जी ब्लॉकेजेस लगते हैं। इसीलिए गुरु महाराज जी कहते हैं मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करो, नाम जाप ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्योंकि तुम्हारी वाइब्रेशन हाई रहेगी ना। करने वाले कभी बाज नहीं आते। देखो उनके कर्म उन्होंने फेस करने हैं, हमें हमारे करने हैं, तो उनको उनके भी तो करने हैं ना। उनके तो पाप कर्म है, हमारे तो कर्म है, तो करने तो उन्होंने हैं, आज नहीं तो कल। तो गुरु महाराज जी स्वयं देखेंगे उस चीज़ को। हमने सबको माफ़ करके चलना है, हमने किसी के साथ कोई बैरभाव नहीं रखना और ना ही उनके साथ फिर रहना भी नहीं है ना। तो वो गुरु महाराज जी जिसको रखना चाहेंगे हमारे जीवन में रखेंगे, जिसको जाना होगा वो जाएगा। तो इस चीज़ की चिंता हमें नहीं करनी है, ये सरेंडर गुरु महाराज जी के चरणों में है। तो ये था मेरा सफ़र मेरे पति के साथ। पर मैं बेअंत शुक्राने करती हूँ कि आज की डेट में मेरे पति और मेरे बीच में वही स्वीटनेस जो शादी से पहले की थी दोबारा से शुरू करी गुरु महाराज जी ने। एंड डेफिनेटली आगे तक जाते जाते समय के साथ बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये सारी तो ताकत मेरे गुरु महाराज जी की दी हुई, सबर गुरु महाराज जी का दिया हुआ, संयम गुरु महाराज जी का दिया हुआ, हिम्मत गुरु महाराज की दी हुई, ब्लेसिंग गुरु महाराज जी की दी हुई, प्रोटेक्शन गुरु महाराज जी की दी हुई, सपोर्ट गुरु महाराज जी का दिया हुआ, प्यार गुरु महाराज जी का दिया हुआ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा तेरा तेरा।
इसमें मैं एक शब्दवाणी जोड़ना चाहती हूँ, जो मेरे को याद आ रही है। ये भी वीडियो मेरा लंबा ही बन गया, पर कोई बात नहीं, ज़रूर सुनिए, आपको कम से कम क्लैरिटी मिलेगी मेंटल। गुरु नानक मेरी बहाना छड़ी, गुरु नानक मेरी बहाना छड़ी, अपने ता छड़ गए, अपने ता छड़ गए, तू ना छड़ी, गुरु नानक मेरी बहाना छड़ी, हाँ गुरु नानक मेरी बहाना छड़ी। तेरी ये ज़मीं, तेरा आसमां, हुक्म में तेरी सारा जहां, हुक्म में तेरे सारा जहां, गुरु नानक मेरी बहाना छड़ी। बस गुरु महाराज जी हम सबकी बाँह पकड़ के रखें, और वो स्वयं पकड़े। हम पकड़ेंगे तो हम शायद छुड़वा भी लें, बट अगर वो पकड़ेंगे ना तो गुरु हमारा कभी हाथ नहीं छोड़ता। और यही हिम्मत सबको दे के रखे। स्ट्रॉन्गनेस आती है, कर्मास हैं, लेसन्स हैं, और अब हम लोग ये गलतियाँ नहीं दोहराएंगे। मैं तो अब नहीं किसी के घर का खाती। मेरे को तो दिवाली पे भी मिठाइयाँ आई थी, तो गुरु महाराज जी ने पहले बोल दिया था, एक औरत आएगी तेरे घर में, मिठाई दे के जाएगी सफ़ेद रंग की। हुआ, वो औरत आई, मैंने किसी की मिठाई नहीं खाई, गुरु महाराज जी के चरणों में रखी और मैंने दे दी बाहर, डिफ्यूज़ करके दी एनर्जी। किसी की भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो गुरु जी की तरह से कुछ भी होने से पहले गुरु महाराज जी का मैसेज आ जाता है, ये होने वाला है तेरे साथ, ध्यान रखियो, ये होने वाला है तेरे साथ, ध्यान रखियो। ये तरस तब बनती है जब आप प्रेमा भक्ति गुरु महाराज जी से करते हैं। फिर आपकी हर चीज़ का ध्यान गुरु महाराज जी रखते हैं। जब आप गुरु का ध्यान रखेंगे, गुरु बढ़ चढ़ के आपका ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी।